आज हम आपको दो तरीका बताएंगे जिससे दूसरे के नाम पर यदि सिम कार्ड आप चला रहे हैं तो उसको अपने नाम पर किस प्रकार से करेंगे। यह सवाल बहुत सारे मैसेज के द्वारा मेरे कमेंट में आता है दोस्तों। तो हम इस वीडियो में पूरी जानकारी हकीकत बताऊंगा कि दो तरीका वह कौन सा है जिसमें आप अपने सिम को मतलब किसी दूसरे के नाम के सिम को जो चला रहे हैं उस सिम को अपने नाम करेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है जब आपका नंबर खो जाता है या चोरी हो जाता है, फिर आप उस नंबर को निकालने जाते हैं तो आपको क्या होता है, जो जिसके नाम से सिम है उसका डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है, लेकिन वह डॉक्यूमेंट आपके पास होता नहीं है और आपको वह नंबर मिल नहीं पाता है दोस्तों। इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर अपने नाम का होना चाहिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। दूसरे का नाम सिम कार्ड है, दूसरे के नाम से अपने नाम करने के लिए दो तरीका है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला दोस्तों होता है ओनरशिप ट्रांसफर, मतलब जैसे आपके पास एयरटेल का सिम है या जियो का सिम है या वीआई का सिम है, तो दोस्तों क्या करना है, आप सबसे पहले ओनरशिप ट्रांसफर होता है जो स्टोर पे आप जाएंगे और अपना ओनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे। जैसे वीआई का सिम आपके पास है, आप वीआई स्टोर पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि सर यह मेरे नाम पे सिम नहीं है या किसी दूसरे के नाम पे सिम है और मुझे अपने नाम करना है। तो वह आपको क्या करेगा दोस्तों, एक ओनरशिप फॉर्म देगा और एक केवाईसी करने के लिए आपको बोलेगा और आपके नाम से वह सिम को कर दिया जाएगा। लेकिन वह सिम जो होगा पोस्टपेड में होगा दोस्त, क्योंकि आप जो चाहेंगे कि हमें वही सिम प्रीपेड में मिल जाए, तो वह सिम ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इसके लिए पोस्टपेड करवाना पड़ेगा और आपके नाम से वह सिम हो जाएगा। पहला ऑप्शन ये है, आप पोस्टपेड चला लेना, 3 महीने तक चला लेना, 3 महीने के बाद उस सिम को फिर आप प्रीपेड में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका है दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका है जो कहीं भी आपको जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे भी काम करवा सकते हैं, जो है पोर्ट, जिसको बोलते हैं आप जैसे जियो का सिम चला रहे हैं और वीआई में चले जाए, मतलब अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर देना, इसको बोलते हैं पोर्ट। तो यदि आपके पास दूसरे के नाम से सिम कार्ड है, वीआई का हो या वोडाफोन का हो या जियो का हो, किसी का भी हो, उस सिम को क्या कर सकते हैं आप, मानिए जैसे जियो का सिम आपके पास है और दूसरे नाम से आपका सिम है, आप जियो के सिम को अपने एयरटेल नेटवर्क में या तो फिर वीआई के नेटवर्क में आप जा सकते हो, तो फिर आपके नाम से वो डॉक्यूमेंट मांगेगा और आपके नाम से सिम कार्ड हो जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका यही है, आप पोर्ट करवा लीजिए, आपके नाम से सिम कार्ड हो जाएगा। और हम बात करते हैं दोस्तों, आपके नाम से सिम कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई आपके आधार कार्ड पे गलत आदमी कोई नंबर यूज कर रहा है, आप उस सिम कार्ड को बंद भी करवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको मेरे चैनल पे पहले भी वीडियो पड़ा हुआ है, संचार साथी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको जाना है और वहां पे उस जो नंबर आप नहीं चला रहे हो उस नंबर के लिए रिपोर्ट करना है और वह नंबर बंद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि सिर्फ दो तरीका ऐसा है जिससे आप अपने सिम को ट्रांसफर करवा सकते हो, एक होता है ओनरशिप ट्रांसफर, एक होता है पोर्ट। तो मैंने दोनों का बता ही दिया क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद भी दोस्तों किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है आपको पोर्ट कराने में या ओनरशिप ट्रांसफर करवाने में, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों जो काम है ओनरशिप ट्रांसफर और पोर्ट, यह फ्री है, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप जियो ऑफिस में जाएंगे या एयरटेल ऑफिस में जाएंगे या वीआई ऑफिस में जाएंगे तो मौका का फायदा उठाता है और आपसे 50-100 रुपये 200 रुपये मांगता है दोस्त। कभी कभी तो आपसे बहुत सारे मोटा अमाउंट भी लिया जाता है, लेकिन इसके चक्कर में आपको नहीं जाना है, आप डायरेक्ट पोर्ट करा लेना। पोर्ट कराने के बाद 3 महीने बाद यदि आपके एरिया में नेटवर्क नहीं है तो 3 महीने बाद कम से कम उस सिम कार्ड को चलाना, फिर उस सिम कार्ड को जियो में जैसे आए थे जियो से फिर जियो में आप चले जाना। 3 महीने बाद 90 डेज बाद आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, फिर आपके नाम से सिम कार्ड हो जाएगा। कहीं भी आपका नंबर खो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने सिम को अपने नाम कर सकते हैं। किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।